मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रहों की चर्चा चल रही हो तो भाव को देखा जाता है कि ग्रह किस भाव के अंदर बैठा हुआ है। कुछ भावों में कुछ विशेष ग्रह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के विषय में और समझेंगे कि शुक्र किन किन भावों में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता है, उसके फल क्या होते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो चतुर्थ भाव में किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में शुक्र का बैठना ये बताता है कि यह अपने अति विशिष्ट योग कारक वाले भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में इसकी दशा या अंतरदशा जातक या जातिका के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। किस प्रकार के फल मिलेंगे चर्चा अभी आगे करेंगे और किन किन भावों में ये अति विशिष्ट योग कारक बनते हैं उन भावों को भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चतुर्थ भाव की। तो देखिए, चतुर्थ भाव में यदि यह मित्र राशि के होकर यानी वृषभ राशि या तुला राशि के होकर या अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि के होकर बैठे हुए हों तो काफी अच्छे और श्रेष्ठ फल दिखाई देंगे। यहाँ पर लग्न देखने की आवश्यकता नहीं, किसी भी भाव में किसी भी लग्न में कुंडली के चतुर्थ भाव में ये ग्रह बैठा हुआ हो, स्वगृह या उच्च राशि का होकर तो काफी अच्छा फल देगा। लेकिन यदि ये शत्रु राशि के होकर भी बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी चतुर्थ भाव में बैठे होने के कारण आपको इनकी दशा अंतरदशा के दौरान सामान्यतः अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहे इस बात की भी संभावना बनती है, बशर्ते कि शुक्र ग्रह यहाँ पर पीड़ित नहीं होना चाहिए और नीच राशि के नहीं होना चाहिए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि यह स्वगृह, मित्र गृह, उच्च राशि के होकर बैठेंगे तो श्रेष्ठ फल देंगे। यदि ये नीच राशि के होकर बैठेंगे या पीड़ित होंगे तो फल उतने अच्छे दिखाई नहीं देंगे। तो हालांकि थोड़ा बहुत कमी इसमें देखने को आपको मिलेगी और लेकिन क्योंकि ग्रह अति विशिष्ट योग कारक वाले भाव में बैठा हुआ है तब ऐसी स्थिति में आपको कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएंगे। इस बात को आपको मानना होगा। इस बात में दम भी है और इस बात को आप प्रैक्टिकली रूप से भी चेक करें। आपके जो भी विचार हो आप कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठते हैं तो फल किस प्रकार से हो सकता है। भौतिक सुख समृद्धि अच्छी होगी, लग्जरियस लाइफ होगी और इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। और इसके अलावा कब बनी रहेगी, विशेष रूप से कब लाभ ज्यादा होगा, दशा अंतरदशा के दौरान। जब ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है तो उस समय लाभ ये ज्यादा देती है। चतुर्थ भाव में बैठे होने के कारण आपको यदि आपकी कुंडली के अंदर ये कर्मेश बन रहे हैं, ठीक है, या फिर लाभ भाव के स्वामी बन रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में लग्नेश के मित्र बन रहे हैं तो निश्चित रूप से इनसे जुड़े, मनोरंजन से जुड़े, व्यापार इत्यादि, कला इत्यादि के क्षेत्र में, इसके अलावा फैशन इत्यादि के क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं शुक्र से संबंधित व्यापार जैसे वस्त्र इत्यादि के व्यापार में आपको सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाएंगे और निश्चित रूप से दशा अंतरदशा इनके लिए आपके लिए लाभकारी साबित होगी। तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको अच्छे परिणाम देगा। ध्यान रखिएगा कि यदि ये अस्त के हो जाते हैं तो इनके प्रभाव को मिलने में आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी। यदि मान लीजिए नीच अवस्था के होकर चतुर्थ भाव के अंदर बैठ गए तो नीच अवस्था का शुक्र सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ग्रह स्वयं परेशान होता है। जब परेशान ग्रह स्वयं होगा तो वो अच्छे फल कहाँ से दे पाएगा ज़्यादा अच्छे, ठीक है। तो शुक्र का नीच का होना यह भी बताता है कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें हों। लेकिन ये एक पक्ष हुआ, इसके लिए आपको सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति जरूर चेक कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी भी भाव के अंदर किसी भी लग्न के अंदर यदि शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो सामान्य दृष्टिकोण से अच्छे फल देखे जा सकते हैं। अब देखिए, कुंडली का चौथा भाव है स्वदेश का घर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने स्वदेश में रहकर अच्छा लाभ ले सकते हैं, जमीन जायदाद इत्यादि का लाभ भी मिल सकता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव की यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव से नैतिक गुणों का विचार भी करते हैं। हालांकि शुक्र जैसा ग्रह नैतिक गुण तो देगा, लेकिन ध्यान रखें कि भौतिकवादी प्रवृत्ति भी जातक जातिका की रहती है। निजी जीवन अच्छा रहेगा, विशेष रूप से यदि कुंडली का सप्तम भाव मजबूत हो। आइए अब बात करते हैं कि दूसरे किस भाव में शुक्र के अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनते हैं। देखिए, शुक्र यदि आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो सप्तम भाव में बैठे शुक्र भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाएंगे, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो। कारण क्या है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह दाम्पत्य जीवन वाले भाव के अंदर बैठेगा तो निश्चित रूप से जातक या जातिका का विवाह के बाद भाग्योदय होगा। या आप दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि विवाह के बाद जातक या जातिका जीवन में तरक्की करेंगे यदि ये मित्र राशि के होकर या फिर उच्च राशि के होकर पीड़ित नहीं होना चाहिए, मंगल सूर्य इत्यादि से युक्त नहीं होना चाहिए। यानी शुभ ग्रह से तो दृष्ट हो सकते हैं लेकिन अशुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ग्रह यहाँ पर आपको अच्छा फल देगा। देखिए, सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में शुक्र के ज्यादा अच्छे फल दिखाई देते हैं। सप्तम भाव में बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन को तो अच्छा करेगा, लेकिन यदि ये पीड़ित हो गया तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सांसारिक समस्याएं भी बनी रहती हैं।
विषय वासना इत्यादि से बचना चाहिए। राजसी धर्म कह सकते हैं कि जाति का धार्मिक भी होंगे और लेकिन राजसी प्रवृत्ति का धार्मिक होगा व्यक्ति, यानी कहने का तात्पर्य है कि सुख भी भोगेगा और प्लस आपका जो है वो आपका धार्मिक भी थोड़ा बना रहेगा, बशर्ते कि ये पीड़ित नहीं हो रहा हो। लेकिन इतना जरूर है कि शुक्र यदि सप्तम भाव के अंदर बैठ गया और सप्तमें की स्थिति कुंडली में बलवान है तो हाँ, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला ग्रह यहाँ पर माना जाता है और निश्चित रूप से अच्छा फल देगा, लेकिन शुक्र के चतुर्थ भाव में ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। आइए अब अन्य भाव की चर्चा करते हैं जहां शुक्र जो है आपका अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता है। देखिए शुक्र कुंडली के यदि 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है तो 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता है। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि देखिए कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो विदेश वाला भाव है, पहली बात। इसके अलावा शयन वाला भाव है और दूसरी बात यहाँ से खर्चों का विचार भी किया जाता है। तो कुछ मामलों में शुक्र 12वें घर के अंदर अच्छे होंगे और कुछ मामलों में नहीं। किस प्रकार से, देखिए भूमि भवन प्रॉपर्टी के मामले में शुक्र काफी बढ़िया रिजल्ट देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर मित्र राशि को होकर या स्वराशि के उच्च राशि को होकर बैठे हुए होने चाहिए और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ये नहीं होना चाहिए किसी भी लग्न की कुंडली हो यहाँ पर, क्योंकि जब हम अति विशिष्ट योग कारक ग्रहों की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर विशेष रूप से भाव का ध्यान रखा जाता है। अब 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र आपको प्रॉपर्टी इत्यादि के मामले में भूमि भवन बंगला ये कह सकते हैं कि घर के मकान की दृष्टि से ठीक रहेगा, बशर्ते कि इनकी दशा अंतर्दशा। देखिए हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कई लोगों की मान लीजिए 12वें घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, कई लोग यहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं कि 12वें घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ लेकिन दाम्पत्य जीवन खराब है उनका, वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। देखिए इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि सप्तम भाव और सप्तमें से बलवान हो और शुक्र कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ लेकिन स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होकर या फिर किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो सामान्यतः स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन मान लीजिए शुक्र 12वें घर में जाकर पीड़ित हो गया तो दाम्पत्य जीवन पर यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। हालांकि संपत्ति इत्यादि की दृष्टि से ठीक माना जाएगा, करियर की दृष्टि से ठीक माना जाएगा, लाभ की दृष्टि से ठीक माना जाएगा। यदि पीड़ित हुआ तो हानि भी देगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा नौकर चाकर इत्यादि का सुख भी भोगेगा। लेकिन यहाँ पर भी अब ध्यान देने वाली बात है कि नौकर चाकर का सुख उन लोगों के विषय में ये बात की जा रही है कि जो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न है। क्या शुक्र संपन्नता लाएगा? तो देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर, लग्न लग्नेश मजबूत हो, धन भाव या लाभ भाव मजबूत हो। अब शुक्र 12वें घर के अंदर यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि को होकर बैठे हुए हों तो अच्छा फल देंगे निश्चित रूप से। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्न ही कमजोर है, लग्नेश ही कमजोर है, धन भाव लाभ भाव की स्थिति खराब है कुंडली के अंदर, आप उससे ये उम्मीद कर लेना कि वो नौकर चक्कर वाली स्थिति उसके घर में हो जाए तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। तो सारी बातों पर ध्यान देना, लेकिन हम बात कर रहे हैं शुक्र की, तो शुक्र अच्छी पोजीशन में तो लाभ देगा और दशांतर दशा समय पर आनी चाहिए। मित्रों आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह के विषय में। देखिए गुरु ग्रह की यदि हम बात करें तो गुरु ग्रह कुंडली के पंचम भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनते हैं। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली यहाँ पर हो सकती है, केवल गुरु यहाँ पर मकर राशि के नहीं होना चाहिए। अगर मकर राशि के गुरु हो गए तो देखिए अति विशिष्ट योग कारक वाला भाव तो है, लेकिन ग्रह नीच का होगा तो हम नीच के ग्रह से ज्यादा अच्छे फल की उम्मीद कर नहीं सकते, ठीक है। पंचम भाव के अंदर ग्रह यदि बैठे हुए हैं गुरु ग्रह विशेष रूप से स्वगृह होकर धनु राशि के होकर मीन राशि के होकर या कर्क राशि को, क्योंकि कर्क राशि में उच्च के होंगे और धनु और मीन में बस स्वगृह होंगे। इसके अलावा सिंह राशि जैसे कि इनकी मित्र राशि होती है, सिंह राशि क्योंकि अच्छा फल देंगे यहाँ पर भी, मेष राशि में भी अच्छा फल देंगे, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तब भी अच्छा फल देंगे क्योंकि मित्र राशि मानी जाएगी। लेकिन शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हैं जैसे कि वृषभ राशि या तुला राशि के होकर तो मध्यम फल। इसके अलावा कन्या राशि या फिर मिथुन राशि के होकर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी शत्रु माने जाएंगे, तो यहाँ पर भी मध्यम फल ही देखने को मिलेंगे आपको। मकर राशि के होकर बैठ गए तो मकर राशि में तो फिर ये नीच अवस्था के होते हैं, अच्छे फल की उम्मीद आप ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हालांकि क्योंकि पंचम भाव के अंदर बैठे हुए इष्ट वाला भाव है ये, यहाँ पर बैठेंगे अगर नीच के ना हो तो ऐसी स्थिति में जातक ज्ञानी तो होगा, निश्चित रूप से होगा क्योंकि ज्ञान के भाव के अंदर ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है। इनकी पंचम दृष्टि क्योंकि नवे भाव अपने ही घर पर जा रही है तो यहाँ पर भी गुरु ग्रह जो है अच्छा फल देते हैं और धार्मिक बनाएंगे, निश्चित रूप से जातक धार्मिक होगा। लेकिन धार्मिक किस स्तर का होगा ये निर्भर करेगा कि लग्न लगनेश की पोजीशन क्या है, लग्न लगनेश की स्थिति क्या है। लेकिन रहा सवाल गुरु का, तो गुरु देखिए दृष्टि प्रभाव क्योंकि भाग्य भाव पर दिखा रहे हैं तो भाग्य का लाभ जातक जातिका को संकट काल के दौरान मिल जाता है। कोई भी मुसीबत आएगी तो कहीं ना कहीं गुरु बचाने का कार्य ही करते हैं। हालांकि कुछ चीज निर्भर करेगी कि गुरु के पास बल कितना है, ये देखना होगा। यानी जीवन की सुरक्षा करने का काम गुरु यहाँ पर करेंगे, निश्चित रूप से करते हैं। और यदि ये बलवान हुए तो अब क्योंकि मान लीजिए ग्रह मृत अवस्था का होकर बैठा हुआ है और शत्रु ग्रह ज्यादा बलवान हो गया तो कमजोर पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप इन्हें बल देकर इनका लाभ ले सकते हैं। ईश्वरीय गुणों से संपन्न होता है। ईश्वरीय गुणों का संपन्न का तात्पर्य है कि सहयोग किसी न किसी रूप में मिल जाता है, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे मित्रों के रूप में हो,
कोई ना कोई व्यक्ति की मदद करने के लिए खराब समय के दौरान आ जाता है, जिससे उसका कार्य चल जाता है। धन धान्य से संपन्न होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर सीधा जाएगी। तो जो भी दशा अंतरदशा के दौरान कार्य करेंगे, यदि गुरु योग कारक हुए तो निश्चित रूप से जातक को सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाएंगे। मित्रों ध्यान रखें, किसी भाव के अंदर दृष्टि जा रही हो तो ये ध्यान रखिएगा कि मित्र दृष्टि जा रही हो तो ज़्यादा अच्छा फल मिलता है, स्वग्रह दृष्टि जा रही हो तब भी अच्छा फल मिलेगा, उच्च राशि की दृष्टि जा रही हो तब भी अच्छा फल मिलेगा, लेकिन नीच राशि की दृष्टि जा रही हो तो ऐसी स्थिति में फिर सोचने की आवश्यकता है यहाँ पर। और इसके अलावा गुरु क्योंकि लग्न को भी देखेंगे तो जातक के अंदर भी दयालुता का भाव उत्पन्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं, वो ये कि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में लग्न को देख रहे हैं और उस व्यक्ति के अंदर जो है धार्मिकता से ज़्यादा कूटनीतिक या कुटिलता भी पाई जा सकती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरु तो दृष्टि दिखा रहे हैं, गुरु तो अच्छा ही व्यवहार करेंगे, गुरु तो अच्छा ही स्वरूप या कह सकते हैं कि उसके आंतरिक गुणों का विकास करेंगे, अच्छे गुणों का विकास करेंगे, लेकिन कोई अशुभ ग्रह जो लग्नेश का शत्रु होकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहा है, यदि उसका बल ज़्यादा हुआ, ठीक है, गुरु मान लीजिए अकेले देख रहे हैं लेकिन इनके अलावा दो या दो से अधिक पापक ग्रह यदि लग्न को देख रहे हैं, तो क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर वो वाले गुण भी उत्पन्न होंगे जो दूसरे ग्रह देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझनी होगी और इसके अलावा दशा अंतरदशा भी देखनी पड़ती है कि दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। लेकिन हाँ, गुरु पंचम भाव में बैठकर सामान्यतः व्यक्ति को रिजल्ट अच्छा देते हैं और आप मान सकते हैं कि गुरु यदि पंचम में है तो आपको शिक्षा, संतान और का लाभ मिल जाएगा और जीवन में विभवता होगी, संपन्नता होगी। लक्ष्मी वाले भाव के अंदर क्योंकि गुरु महाराज बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से धन धान्य की स्थिति को अच्छा करेंगे। यदि किसी कारणवश स्थिति खराब हुई तो कम से कम इतना तो रहेगा ताकि व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। आइए बात करते हैं नवे भाव की। देखिए कुंडली के नवे भाव की यदि हम बात करें तो 9th भाव के अंदर यानी नवे भाव के अंदर भी गुरु जो है वो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो नीच अवस्था के केवल नहीं होना चाहिए। गुरु यदि नीच अवस्था के नहीं हुए और आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए ये कुंडली के नवे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो धार्मिक भी होगा जातक, भाग्य का लाभ मिलेगा, पिता सहयोग करने वाले जातक या जातिका के होते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों को करने के कारण जितना जातक धार्मिक बना रहेगा जीवन में उतनी ही अधिक सफलता या उन्नति देखने को इन्हें मिलेगी और इन्हें कुल मिलाकर पराक्रमी होंगे, मेहनती होंगे, अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करने की क्षमता रखते हैं। तो मित्रों धार्मिक रूप से बने रहें। और इसके अलावा मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर भाग्य भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ उसका स्वामी ग्रह मजबूत हुआ, अच्छी स्थिति में हुआ और लग्नेश यानी गुरु का मित्र हुआ और लग्नेश का मित्र हुआ तो निश्चित रूप से इस गुरु ग्रह के आपको अच्छे फल मिलेंगे। और चाहे मान लीजिए लग्नेश का शत्रु भी हुए, यदि गुरु नवे भाव के अंदर गुरु बैठे हुए तब भी गुरु के नवे भाव में बैठे होने के कारण दशा अंतरदशा लाभकारी सिद्ध होती है। कुछ ना कुछ लाभ ये जरूर ही देखा जाती है, केवल नीच के ना हो और अंश बल में मौजूद होना चाहिए। मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में अति विशिष्ट योग कारक बनते हैं। इसके अलावा अन्य भाव में भी बनते हैं, उसकी चर्चा भी हम अभी आगे करने वाले हैं। तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो देखिए शनि तीसरे भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, केवल नीच अवस्था के नहीं हो, यह ध्यान रखिएगा। यदि नीच के हुए तो ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद आप नहीं कर सकते। अन्य स्थितियों में तीसरे भाव में बैठे हुए शनि सामान्यतः अच्छा फल देंगे क्योंकि यहाँ पर इनका अति विशिष्ट योग कारक वाला भाव आता है। क्या होगा, देखिए शनि की बात करें तो अनुशासन के कारक हैं और परिश्रम के कारक हैं। तो निश्चित रूप से जातक या जातिका को ये पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, मेहनत करवाएंगे। मेहनत करवाने के बाद ही सफलता देंगे। ये मत भूलिएगा कि मेहनत यदि आपने नहीं करी तो शनि ग्रह आपको कुछ नहीं देने वाले, लेकिन यदि आपने मेहनत करी और परिश्रम से यदि पीछे नहीं हटे तो निश्चित रूप से शनि ग्रह आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनत करवाएंगे। मेहनत करवाने के बाद लाभ जरूर देंगे, ये एक विशेषता है। और मित्रों एक बात मैं यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर दूँ कि कई जातकों की कुंडली के अंदर मैंने देखा है और कुंडली में यदि शनि ग्रह यदि मेहनत करवा रहा है तो ध्यान रखिएगा 36 वर्ष के बाद जीवन में अच्छी सफलता देते हैं। यदि योग कारक बन रहे हैं तो श्रेष्ठ सफलता। अन्य स्थितियों में भी यदि ये बैठे हुए हैं तीसरे भाव के अंदर तब भी आपको जो है अच्छी स्थिति, यदि आप मेहनती है तो निश्चित रूप से न्याय करते हैं और न्याय का फल मिलता ही है व्यक्ति को जीवन में। तो अति विशिष्ट योग कारक वाला भाव माना जाता है। क्या फल मिल सकता है, मेहनत करवाएंगे, मेहनत करवाने के बाद फल दे देंगे, भाग्य में देरी करवाएंगे हालांकि, लेकिन देरी करवाने के बाद 36 वर्ष के बाद अवश्य सफलता ये प्रदान कर देते हैं। आयु लंबी होगी और जातक जो है अपने कार्यों से जीवन में हर एक सफलता अर्जित कर लेगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए ये नीच अवस्था के होगा थर्ड हाउस के अंदर तो मेहनत करेंगे अगर आप सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कई बार स्थितियां ये बनती, कई बार व्यक्ति जो है लापरवाही बरतता कार्यों के अंदर। ठीक है, संतान के साथ मतभेद होना या स्मरण शक्ति कमजोर होना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें व्यक्ति का खुद ही का जो है अपनी लापरवाही होती है। यदि वो लापरवाही का त्याग करे तो निश्चित रूप से ये शनि उसको अच्छा फल देंगे।
इसके अलावा शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो देखिए छठे भाव के अंदर बैठे हुए शनि भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि किस प्रकार का फल देंगे, आइए विचार करते हैं। शत्रु हंता योग बनाते हैं यहाँ पर ही बैठकर, नौकरी इत्यादि में आसानी होती, कानूनी मामलों में सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा आप अच्छी स्थिति में यदि शनि ग्रह छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो इनके कारण आप जो है वो कानून के क्षेत्र में, जैसे मैंने बताया, वकील अच्छे वकील हो सकते हैं आप, ठीक है, अच्छे जज हो सकते हैं। जज इसके लिए डिपेंड करेगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि कुंडली का लग्न भाव, देखिए लग्न भाव का स्वामी मजबूत है, सौम्य ग्रह है, यदि गुरु इत्यादि लग्न में बैठे हुए हैं या फिर शनि स्वयं जो है लग्न के अंदर बैठ जाएं, ऐसी स्थितियों में भी पाया गया है कि जज इत्यादि की कुंडली में एक विशेषता होती है कि शनि भी कई बार लग्न में होते हैं उनके और गुरु भी लग्न में होते हैं। कारण उसका है क्योंकि शनि न्यायकर्ता ग्रह, निश्चित रूप से न्याय करेगा। इसके अलावा बुधादित्य योग देख लीजिएगा, बुधादित्य योग बन रहा हो आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अंदर या छठे भाव के अंदर या पंचम भाव के अंदर, यानी बुधादित्य योग होना भी आवश्यक होता है उन स्थितियों के लिए। लेकिन हाँ, छठे भाव के अंदर ये शत्रु हंता योग बनाएंगे, कानून का जानकार जातक होता, अनुशासन में रहता है तो अधिक सफलता देंगे। इसके अलावा नौकरी इत्यादि से लाभ देंगे। इसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू यह है कि यदि ये पीड़ित हुए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इनकी तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, तो आयु तो लंबी करेंगे ये, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्या बनी रहती है, पीड़ित होते हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर शनि जो है नीच राशि की दृष्टि अष्टम भाव पर यदि दिखाएं तब थोड़ा सा समस्या रहती है स्वास्थ्य संबंधी वह भी। लेकिन यदि आपका लग्नेश मजबूत है और शनि पर यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से शनि जो है आपको शुभ परिणाम देते हैं दशांतर दशा के दौरान। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने जाना कि शनि ग्रह और गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह किन भावों में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। अगले वीडियो में हम राहु और केतु के विषय में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, किसी प्रकार के प्रश्न हैं कमेंट्स के माध्यम से साझा करें, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप या फिर आप किसी प्रकार का ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।